हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में हम देखेंगे जो भी एक्सेल के अंदर ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे चूज फंक्शन हो गया, इस टाइप से जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनको देखेंगे इन डेप्थ में। एक्चुअल में चूज फंक्शन यूज क्यों किया जाता है, सारी चीजें इन डेप्थ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके ओके, इंडेक्स से बताना है ना। ओके सर। हाँ यस सर। एच लुकअप तो बताया था ना, एच लुकअप बताया था, याद है मुझे। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस क्लास में इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है जब आप इंडेक्स के हिसाब से पोजीशन बताते हो कि उसका पोजीशन की जगह है, तब हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ऑलराइट, हम ऑलरेडी जानते हैं सर, जब हम पाइथन पढ़े थे तब भी हम इंडेक्सिंग का यूज करते थे। जैसे हमारे पास लिस्ट होता था या लिस्ट के अंदर से कोई चीज निकालना रहता था तो इंडेक्सिंग प्रोसीजर अप्लाई करते थे। सेम यहाँ पे भी इंडेक्सिंग का कुछ ऐसे ही मतलब समझो, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका फॉर्मूला, फंक्शन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या करता है, ये करता क्या है, रो और कॉलम नंबर से वैल्यू देता है। दैट मीन्स रो और कॉलम के हिसाब से बताता है कि वैल्यूज मतलब क्या है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं। जब भी हम इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो मुझे लिखना पड़ता है इंडेक्स, और इंडेक्स लगाने के बाद मैं लगाता हूं दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि इंडेक्स एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। इसे ही कुछ लोग फार्मूला बोलते हैं, बट फंक्शन बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फार्मूला और फंक्शन में मैं दोनों में डिफरेंस दिखाया था। ठीक है, उसके बाद हम टोटल रेंज लेते हैं, जहां तक मुझे रेंज चाहिए। दैट मीन्स टोटल रेंज एक प्रकार से ले लो, और उस रेंज के अंदर से मैं बताता हूं कि रो नंबर क्या है, मतलब किस रो से और किस कॉलम से वैल्यू ले रहा है। दैट मीन्स रो कॉमा कॉलम। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी टेबल में बता दो, ऐसे दूसरा टेबल क्रिएट करता हूं। ठीक है, क्या मैं लिख रहा हूं 1 2, सॉरी यार, यहाँ मन होता है ना 1 2 3 4, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन किसी ने बोल दिया फाइंड सेकेंड, कोई मैसेज कर रहा है, ज्वाइन कर रखा है, एक मिनट रुकना। नहीं, ठीक है, फाइंड सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू। अब आप कैसे निकालोगे, बोल रहा है सेकेंड रो, सेकेंड रो दैट मीन्स ए, कॉलम कौन सा है, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस। बोलो समझ में आया? यस सर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, लिखने के बाद हम लिखेंगे INDEX, और इंडेक्स यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हो, क्योंकि ये अपर केस लोअर केस दोनों केस को अलाउ करता है। सेम गाइस, ध्यान से सुनना, जब मैं आपको MySQL डेटाबेस पढ़ाऊंगा या जब मैं आपको पावर BI पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी यही चीज होता है। वहां पे भी अपर केस लोअर केस किसी भी केस में लिखोगे तो चल जाता है। ठीक है, इंडेक्स लिखने के बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जैसे मैं इतना करूंगा ना, मुझे बताने लगेगा कि पहले क्या रखना है। बोलेगा रेंज, रेंज दैट मींस यहां से यहां तक ले लेते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस चाहोगे तो भी ले सकते हो, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज A1 से लेके कहां तक बाबू, D4 तक। उसके बाद सर रो लिखते हैं और कॉलम लिखते हैं। कौन सा रो बोला हूं मैं, रो कौन सा बोला हूँ गाइस, सेकेंड रो, दैट मीन्स दिस। तो मैं लिखूंगा 2, और मैं लिखूंगा कॉलम, कॉलम क्या है, थर्ड। अब ध्यान से देखना, यहीं पे क्लोज कर देते हैं इसको, इधर से हटा देते हैं।
अब ध्यान से देखना, इतना करने पर सपोज देर मैं यहाँ रखा 2 4 6 8 9 11 12 40 50 70 80 25 45 46 36। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सेकेंड रो दिस, थर्ड कॉलम दिस। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? यहीं पे ना, यानी कि ये वैल्यू क्या है? 15 है ना? यस सर। तो इंडेक्सिंग समझ में? इंडेक्सिंग का मतलब सिंपल वर्ड में समझो, जब मुझे रो और कॉलम के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, व्हेन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम, then we use indexing. क्लियर? बोलो यार, समझ में आ गया? ओके, इस उस टेबल में भी बताओ इसी डेटा को कैसे अप्लाई करेंगे, किस डेटा में अप्लाई करके देखोगे। जैसे यहाँ पे बोला है 3, इसके कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है? 3 रो और सेकेंड कॉलम पे जो वैल्यू होगा वही चाहिए। देखो दिखाता हूं, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 3 रो, 3 रो यही है ना? कौन सा कॉलम बोल रहा था गाइस? सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, कौन आ रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यही आ रहा था वैल्यू। मैं बोला सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए। कॉलम की वैल्यू चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे? बोलो क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? बताओ इसका। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए 38,000। यही आएगा ना इसका आंसर, क्योंकि सेकेंड रो दैट मीन्स फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया, ऐसे आ जाओ लास्ट तक। फोर्थ कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फोर्थ कॉलम में यही है ना? तो कौन आ गया आउटपुट? 38,000। बोलो ना, समझ में आ गया? इसका इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है देख लेना, डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए और एडवांस मॉडलिंग करने के लिए। बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, बट पूछेगा तो कोई बता भी सकते हो। हाँ, और लुकअप भी, लुकअप की जगह इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन आता है गाइस मैच। मैच का मतलब क्या होता है? पोजीशन या फाइंड, क्या करता है? ये पोजीशन फाइंड करता है बेसिकली। मैच पोजीशन मतलब किस जगह पे है वो। जैसे करता क्या है, वैल्यू किस पोजीशन पर है बताता है, दैट मीन्स किस पोजीशन पे वो बताता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं मैच, मैच लिखने के बाद हम लिखते हैं लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू देखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद से लिखते हैं लुकअप एरे, लुकअप एरे मतलब किस एरे में है, और एग्जैक्ट मैच है, अप्रॉक्स मैच लिखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मैं एक टेबल बनाया और मैं यहाँ पे लिखा करण, विवेक, विशाल, संदीप, रवि, राहुल, ताज, अमन, 280। अब ध्यान से देखना, यहाँ इधर क्या होता है गाइस? 1 2 3 नंबर होते हैं। इधर क्या होता है? ए बी सी अल्फाबेट होते हैं। और इसको हम बोलते हैं कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं?
रो। ठीक है, मुझे किसी ने बोल दिया कि मुझे रवि की पोजीशन बतानी है। किसकी बतानी है? रवि की पोजीशन बतानी है। तो अब कैसे लिखेंगे मैच, कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान से देखना। अब इसकी पोजीशन बताने के लिए मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, मैं कराऊंगा मैच। मैच मतलब क्या होता है? मिल रहा है। क्या मैच कराना है? किससे? रवि से। रवि स्ट्रिंग टाइप है तो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। नंबर रहता तो डबल कोटेशन नहीं लगाते। अभी मैं करके दिखा रहा हूं। इतना करने के बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे हम? क्या करेंगे गाइस? रेंज लेंगे। लुकअप रेंज। लुकअप रेंज का मतलब वो किस कॉलम में है, तो कॉलम कहां से कहां तक है? बी टू बी, या ले लो B1 टू B3। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो B1 से B3 तक। अगेन कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्स मैच, 0। बोलो ना, समझ में आ गया? बोलो गाइस। यस सर। अब इसकी पोजीशन बता दी जाएगी कि किस पोजीशन पे है। ठीक है, इसकी पोजीशन किस जगह पे है? दूसरे पोजीशन पे है ना? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्री यूज केस में देखो, इंडेक्स प्लस मैच कॉम्बो भी यूज होता है कभी कभी करके, और डायनेमिक लुकअप के तरह यूज होता है। अगेन देखते हैं, इंडेक्स प्लस मैच दोनों का कॉम्बिनेशन। इंडेक्स तो ऑलरेडी जानते हो। नेम से सैलरी लाओ, मतलब नेम के अकॉर्डिंग सैलरी आपको बताना है कि उसकी क्या है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, नेम की अकॉर्डिंग सैलरी बतानी है। नेम के अकॉर्डिंग सैलरी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल क्या रहा है इस? बोलो यार। सर नेम बोल रहा है, यानी कि सबसे पहले मुझे कराना पड़ेगा मैच। तो मैं लिखूंगा मैच किससे कराना है? नेम के हिसाब से। सपोज दैट मैंने लिखा रोहित, रोहित का नाम, उसकी सैलरी बतानी है ना। तो मैं लिखा रोहित, और कॉमा किस कॉलम में दिख रहा है वो लिखेंगे। जैसे B2 से B6, या जो भी वैल्यू लेते हैं हम B6 से लिख लेते हैं। लुकअप, इसको बोलते हैं लुकअप रेंज। लुकअप रेंज बोलते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्स मैच लगाते थे 0। अभी हमने क्या लगाया? मैच। यानी कि मुझे नेम देखना है, उसका पोजीशन। अब मुझे क्या करना है? अब जाके मुझे लगाना पड़ेगा इंडेक्स। तो मैं इसके बाहर आके क्या लिखूंगा? इंडेक्स। और इंडेक्स लगा के मैं क्या लिखूंगा गाइस? अब मुझे इंडेक्सिंग का, इंडेक्सिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्या लिखते हो इंडेक्सिंग? रेंज सर। यानी कि D2 से लेके D6, यानी कि सैलरी वाला कॉलम, सैलरी कॉलम। दैट मीन्स D2 से D6। अब सैलरी वाले कॉलम में इंडेक्स पोजीशन, ध्यान सुनना, सर लिखते थे सैलरी वाले कॉलम में, और जो इंडेक्स पोजीशन रहता था उसकी वैल्यू दे देता था। इंडेक्सिंग यही देता था ना वो। यस सर। यानी कि इंडेक्सिंग में हम पढ़े थे सर पोजीशन के हिसाब से। यानी कि इस इतना कॉलम ले लिया मैं, मतलब D2 से D6, और यदि मैच, यानी कि मैच तो मैंने पहले करा लिया है। अब यदि ये वैल्यू मिल रही हो, ध्यान से सुनना, यानी कि हम यहाँ पे रो और कॉलम फाइंड कर रहे हैं बिहाफ ऑफ द सिनेरियो। इस जो पोजीशन पे आएगा क्या कर देगा? उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा, यानी कि सैलरी वाला निकाल के दे देगा। क्लियर? सर इसकी जगह पे जो ये मोहित लिखे हैं, हम एक सेल नहीं एड्रेस पास कर सकते कि जो भी हो हाँ, सेल में अगर हम नाम भी लिखे पास कर सकते हो, हैं पे पास ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, अगेन इसको देखना, बोल रहे हैं फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके क्या होते हैं? कॉलम सेफ होते हैं। अगेन चूज का यूज देखो, इसका यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सिंपल वर्ड में समझो। चूज मतलब क्या? चूज मतलब क्या? जैसे बोला गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं।
लाइन में 10 लोगों को खड़ा कर दिया गया, अब मैं बोलूं इनमें से किसी एक को चूज करो, तो कैसे चूज करते हो संदीप? कैसे? जैसे लाइन में 10 लोग हैं, लाइन में मैंने 10 लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक है, जी जी मैं बोलूं किसी को चूज करो, तो आप कैसे चूज करोगे? सर मुझे मन करेगा तो मैं पहले वाले को उठा के लेकर आ जाऊंगा, हो सकेगा तो थर्ड वाले के पास जाऊंगा, जी ऐसे ही तो करोगे। चाहे यानी कहते वो रेड वाले कम आ जाओ, अच्छा रेड वाले को बोलोगे, के साथ। ठीक है। सेम वही एग्जांपल मैं यहाँ बताऊंगा, ऐसे ही हम यहाँ चूज करेंगे। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो चूज कैसे अप्लाई होता है ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा जाता है चूज। चूज मतलब क्या करना है, इन्हीं लोगों में से किसी को निकालना है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा किस पोजीशन को। जैसे मैं बोला संदीप 5th नंबर वाले को निकालो, तो यहाँ पे क्या पास करोगे? 5th। या मैं बोल दिया संदीप, उतना जगह नहीं है तो 2 ही 3 लेते हैं, मैं बोल दिया संदीप 2nd वाले को निकालो, तो क्या पास करोगे? सेकंड। उसके बाद कॉमा लगा के आप लिखोगे, सपोज दैट मैंने लिखा राज, अगेन लिखा राम, अगेन लिखा सोहन, और मैंने लिखा अमन। ध्यान से देखना, इतना मैंने चीज लिखा। टू मतलब आप बता रहे हो इनमें से किस पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। टेल द पोजीशन। स्थान बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है सर, तो जब हम एक्सेल में इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग कहां से होती है? 1 से कहां तक जाती है? n तक। एक्सेल में होता है, किस में होता है? एक्सेल। एक्सेल में और बीआई में होता है, दैट मीन्स पावर बीआई के जो भी टूल्स होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस वाले, उसमें। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? 0 से होता है n-1। ये किस में होता है? इसकी इंडेक्स पोजीशन राज की क्या है? 1। राम की क्या है? 2। सोहन की क्या है? 3। अमन की क्या है? 4। अब इसका आउटपुट बताओ। बोलो राम। क्या आएगा? राम। यार सेकंड पोजीशन बोला हूं ना, सेकंड पास किया हूं, तो सेकंड पे कौन है? राम। राम है, आउटपुट आ जाएगा राम। किसी को डाउट? अब इसका थियरी देख सकते हो क्या करता है, इंडेक्स नंबर के बेसिस पर वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब होता है आउटपुट दिखाता है। ओके, सिंटेक्स इसका देखते हैं। सिंटेक्स को सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं गाइस? फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखते हैं चूज। चूज लिखने के बाद लिखते हैं इंडेक्स नंबर, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, डॉट 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 वैल्यू n, जितना लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, अगेन एग्जांपल में देखो, सबसे पहले क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू लगाते हैं, चूज लिखते हैं, चूज लिखने के बाद 2, 2 दैट मीन्स क्या? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन कौन है? बनाना है। आउटपुट क्या आ गया? यही बताया हूं ना, देखो। यस सर। क्या चूज का यूज कहाँ करते हैं? इंडस्ट्री यूज में, जैसे ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है या कैटेगरी मैपिंग करनी है, देन हम यूज करेंगे। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है, काम क्या करता है? रिफरेंस सेल से मूव करके वैल्यू देता है। दैट मीन्स जो सेल को रिफरेंस करता रहेगा उससे वैल्यू को मूव करके देगा, लाइक दिस। जैसे देखो मैंने लिखा ऑफसेट, OFF ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? रिफरेंस, और पास करते हैं रो और कॉलम। मैं ऑफसेट का शायद आपको बताया हूंगा। ऑफसेट का काम होता है ना, सिंपल वर्ड में ऐसे समझो, सेकेंड, जैसे जहां पे रहता है ना, जो पोजीशन रहता है ना, उससे सेकेंड वाले पोजीशन पे आता है, और इधर एक पोजीशन खसक के जो वैल्यू आती है उसको देता है। जैसे मैं बोला
जैसे ऐसे सेल है, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इसका यूज नहीं किया जाता है वैसे, मैं बताया भी था उस दिन भी आपको, बट देख लो 23, 24, 34, 25, 36, 49, 86, 67, 87। बस पता कर ये जान जाना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला लगता है इसकी, यानी कि क्या लिखूंगा बी। ये हो गया रेफरेंस। रेफरेंस से जब हम ऑफसेट लगाते हैं तो 2 कदम नीचे आता है, दैट मीन्स 36, 67 कहाँ पे आ गया? 67 यही बताए थे ना आंसर। 2 कदम नीचे आता है, 1 कदम राइट में जाता है, 2 कदम 1 कदम राइट। रुको देखते हैं, ठीक है। ये पोजीशन हो गया, 2 कदम नीचे आता है, 1 कदम राइट में जाता है, जैसे 34 आ गया, 67, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रो लिख दिया, कॉलम लिख दिया, जैसे रो लिख दिया, कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जब हम रो लिखेंगे ना तो यहाँ से 2 कदम आगे लिख रहे हैं, यानी कि 1 2, सपोज दैट मैं यहाँ 2 लिखा और 1 लिखा। अभी मैं इसका करके देखता हूँ, ऐसे ही पास करते हैं। उस दिन यही बताया था ना आपको, याद है किसी को? ऑफसेट याद है? रुको करके देखता हूँ एक बार। A2 से 2 रो डाउन, A2 से 2 रो डाउन, ठीक है, 2 रो डाउन यही आया ना, 2 रो डाउन, ठीक है, 1 रो राइट, 1 कॉलम राइट, ठीक है, ऐसे जाता है, नेम पड़ता है। हम देखते हैं इसको अप्लाई करके, ये फॉर्मूला मैं भी लिखा हूं, इसको अप्लाई करके देखते हैं 1 बाय 1 सभी को। ठीक है, यह है हमारे पास डेटा, नेम है, स्कोर है, जॉन है, इमा है, एलेक्सा है, लिसा है, मार्क है, और इनके सारे सभी जो मार्क्स है, स्कोर है, वो है, ठीक है। मैं भी लुकअप भी लगा के आपको दिखा चुका था, बट जल्दी जल्दी में सभी एक बार वो कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। जैसे मुझे भी लुकअप लगाना है तो इज इक्वल टू लिखूंगा भी लुकअप। अब भी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू लिखते हैं, सपोज दैट मैंने लुकअप वैल्यू पास कर दिया जॉन, ठीक है, कॉमा टेबल एरे में लिख लेता हूँ A1 से लेके B6, A1 to B6, अगेन कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या पास करोगे? सपोज दैट मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 पास किया, मैं बोला कि जॉन का मुझे स्कोर चाहिए, मैं तो 2 पास कर दिया, और कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ 0 या 1, और मैं कर देता हूँ क्लोज। जैसे इंटर करता हूँ क्या आया? जॉन का मार्क्स कितना है? 85 है ना। हाँ, अगेन आप चाहते हो सर इसमें कभी कभी एरर आ जाता है, वो एरर ना आए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, बोलो? इफ एरर ना, इफ एरर, यदि एरर आ जाता है तो मुझे दिख जाएगा। सर थोड़ा सा और जूम कर दीजिएगा एक्सेल शीट। कर रहा है, क्लोज कर लेने दो, नहीं तो नहीं चलेगा, जूम नहीं होगा। दिख रहा है अब? मैं लिख रहा हूँ, Yes. सपोज दैट कभी कभी देखते ना हम लोग भी लुकअप लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो एरर आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, नहीं फाइंड हो पाता है, तो हम या इफ एनए, हम जब वहां पे देखे थे यदि एनए के लिए आता था तो हम क्या लिखते थे, इफ एनए, यदि एनए आ जाए तो, जैसे मैं यहीं पे लिख दूं A7, ठीक है, और मैं आके इधर करता हूं इंटर, क्या आया मैसेज? यार मैसेज क्या आया? बोलो भाई, कुछ तो गलत है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, अभी देखना है यहीं पे मैं पास कर दे रहा हूँ, मैं बोला लिसा का मार्क्स पुट कर रहा है तो क्या यहाँ पे लिखूंगा, A5 लिखा, ठीक है। अब इसका मार्क्स कितना आएगा, आउटपुट क्या आएगा, मैसेज क्या दिखेगा ये बताओ, सब छोड़ो, मैसेज क्या दिखेगा? 87 दिखेगा। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो।
सर एक बार फॉर्मूला लगाइए। वी लुकअप जी सर, एरर बोला लगाते भी। हैं। ये देखना लॉजिक एक एक चीज पकड़ के चलो। सबसे पहले ये मत सोचना डायरेक्टली मुझे इफ एरर लगाना है, ऐसे करोगे तो नहीं लिख पाओगे। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि आप रट रहे हो, रटना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, भी लुकअप लगाना है। तो इज इक्वल टू लगा के मैं देख रहा हूँ तो भी लुकअप लगाऊंगा। भी लुकअप यानी कि वर्टिकली देख रहा हूँ तो मैं भी लुकअप लिखूंगा। चलना मेरे भाई, भी लुकअप लिखा। भी लुकअप के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है बाबू, लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू। मैं लुकअप वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे लिसा पास किया या कुछ भी ब्लैंक वाला ले लू क्या गाइस? यस सर। मैं ब्लैंक वाला ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कॉमा लगा दिया, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमा लगाने के बाद मैं लिख रहा हूँ, टेबल क्या बोल रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, मैं लिया A1 से लेके C8 तक भी ले सकते हो। A1 से लेकर ब्लैंक भी ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें ब्लैंक ले सकते हो रेंज में, A1 से लेके C8 तक। बट एक्चुअल प्रोसीजर कहा जाए ना तो हम लोग को B6 तक या B7 तक ही लेना चाहिए, ठीक है। बट हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे चलें, यस सर। क्योंकि स्टूडेंट्स का माइंड में आता है सर आप उतना ही ले रहे थे, हो सकता है ब्लैंक लेने पे ना आए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्या एक्टिव हो गया, कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब बताओ कि वो कॉलम का इंडेक्स नंबर कौन सा है, पोजीशन कौन सा है, किस पोजीशन की वैल्यू आप चाहते हो। मैं स्कोर की वैल्यू चाहता हूं सपोज दैट पोजीशन की, तो स्कोर कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है। अरे यार कौन से कॉलम इंडेक्स पोजीशन पे है स्कोर, पहला तो ये है बी, दूसरा तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, आफ्टर दैट 0, अगेन क्लोज दिस। अब बताओ यदि मैं इसको रन कराऊं तो क्या मैसेज आएगा, ये 7 क्या कुछ स्कोर है? नहीं सर। आप तो बोलो ना गाइस। नो सर। नहीं नो सर, दैट मीन्स क्या दिखेगा, NA, अच्छा, ठीक है। अब यही पे हम लिख दे रहे हैं भी लुकअप के बाहर यदि इसको देख रहे हैं एरर आ जाए या इफ NA आ जाए। पहले मैं एरर वाला लिखता हूँ फिर इफ NA वाला लिखता हूँ, पर पहले लिखता हूँ इफ एरर। यदि एरर आ जाए तो मुझे एक मैसेज दिख जाए, जो भी मैसेज चाहो अपने अकॉर्डिंग हम देख सकते हो। क्या आ गया, अगेन आप चाहते हो सर मैं इसके जगह पे ए नहीं चाहता हूं, मैं इफ एरर के जगह इफ NA लिख दूं तो डू यू अंडरस्टैंड, यस या नो? यस। अरे एक वर्ड में समझो, जैसे आपको जब मैं एरर हैंडलिंग पढ़ा रहा था जिसको आप बोल रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो मैं वहां पे एक्सेप्शन आता था तो हम लोग लिखते थे ना उसके लिए कि यदि इस टाइप का एरर आता है तो ये मैसेज दिखे, इस टाइप का एरर आता है तो ये मैसेज दिखे, याद है? यस सर। जैसे फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाता था, इंडेंटेशन एरर आ जाता था, इस टाइप से आता था ना, वैल्यू नॉट फाउंड एरर आ जाता था, इस टाइप से आता था कि नहीं? सेम वैसे ही यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क के सब टास्क अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, बोलो किसी को कोई डाउट हो तो आगे चलें। यस सर। ठीक है, आगे ना एच लुकअप एक बार बता दे रहा हूँ, फास्टली कर रहे हैं यार क्योंकि छूट जाएगा ना। इज इक्वल टू लगा के लिखते हैं एच लुकअप। एच लुकअप के बाद हम क्या लिखते हैं, लुकअप वैल्यू। मतलब कौन सी आपको वैल्यू देखनी है, लुकअप वैल्यू। सपोज दैट मैं लिख दिया नेम को पास कर दिया, आफ्टर दैट कॉमा लगा के टेबल का एरे में लिखा A1 से लेके B6 या B7, A1 से लेके ब्लैंक भी ले सकते हो, B6 कर रहा हूँ, 7 भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना वो राउंडेड में आ जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। आफ्टर दैट कॉमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर, दैट मींस कौन से रो इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाहते हो उसमें से। मैं लिख दिया 4 पे आना चाहिए, क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो यार, एलेक्सा आना चाहिए ना। आ गया, यस सर। अगेन मैं यदि यही लिखता
B1। अब क्या आएगा 78। देख लो एक बार। यस सर, देख लिए। 78 आएगा। यस सर। गुड, ठीक है, आगे चले। यस सर। ठीक है, अब इंडेक्सिंग लगाते हैं। इंडेक्सिंग लगाने के लिए क्या करते हैं बोलो। अभी पहले जस्ट अभी बताया हूँ, क्या लिखता है सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखता है इंडेक्स। इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद क्या लिखता है रेंज सेलेक्ट करते हैं। क्या लिखता है एरे बोल रहा है ना। एरे में मैं क्या पास करूंगा, कहां तक, B6 तक ना, यस सर। B6 तक। अगेन कॉमा लगा के क्या लिखते हैं रो और कॉलम। रो क्या है, किस कौन सी वैल्यू, रो बताओ, आप लोग चूज करो ना। लिसा। लिसा 5। लिसा, यदि लिसा आपको चाहिए तो किस रो में किस कॉलम में है, 5 रो फर्स्ट कॉलम, यही है ना। यस सर। आगे यस सर। हाँ, अगेन आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर क्या हम इसमें भी इफ एरर वाला प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हो बाबू। इफ एरर का मतलब होता है यदि एरर आता है तो क्या दिखेगा, बोलो ना। यस सर। आगे चलें। ठीक है, मैच में क्या लगते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, क्या लिखते हैं मैच। मैच लिखने के बाद क्या लिखते हैं गाइस, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या देखना चाहते हो, मैं लिखा सपोज दैट एलेक्सा। एलेक्सा। अगेन मैंने कॉमा लगाया, क्या बोल रहा है लुकअप एरे। A2 कर दें या A1 से लेके A6 कर दें। बोलो गाइस, वही जा रही है। यस सर। ठीक है, अगेन क्या लिखते हैं बताओ। लुकअप हो गया, उसके बाद मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्स मैच, 0 या 1 लिखते हैं ना, 1 या 0 लिखते हैं, एंटर करते हैं, एन आ गया। इस बार लिखते हैं 0, 4 आ गया। पोजीशन क्या है लिसा के, यही है ना एलेक्सा के। देखो यार, यही पास किया था ना। मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, तो मैं बोला था देखना 0 और 1 में दोनों में एक बार कंफ्यूज मत होना, चेक कर लेना, क्योंकि कभी 0 अप्लाई 1 अप्लाई करने पे ना काम नहीं करता, 0 अप्लाई पे कर देता है, कभी 0 पे नहीं 1 पे कर देता है। अप्रॉक्स मैच एग्जैक्ट मैच का वो बताया था ना आपको। यस सर। किसी को कोई डाउट है मैच में, मैं पूछूं बताओगे। किससे पूछूं, शिवम यस सर। हो ना। यस सर। बताना, कोई बोलेगा नहीं। मैं चाहता हूँ ना शिवम 87 लेना, 87 95 फाइंड करना चाहता हूँ, 95 इसमें से। उसकी Yes, 95 की पोजीशन मुझे पता करनी है, कैसे करूंगा। मैच लगा देना। कैसे लगाएंगे बताओ, पूरा प्रोसीजर बताओ। इज इक्वल टू गुड, मैच। ठीक है, Yes, डरो sir. नहीं, कोई नहीं, डरो नहीं, क्या ही डरने वाली बात है। मैच उसके बाद डबल यूनिट कामा में क्या चाहिए सर। मुझे 95 चाहिए। तो 95 बस लिख दीजिए, डबल यूनिट कामा में नहीं लिखेंगे, शाबाश मेरे शेर। अगेन कामा लगाएंगे। हाँ लगा दिए, और बी बी में हाँ B1 से लेके कहां तक लेंगे, लुकअप एरे, किस एरे में है। एरे का मतलब होता है, ध्यान सुनो, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। अब इस कॉलम में कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट है कि नहीं है। तो B1 से लेके कहां तक लेंगे बाबू, B6 कर दीजिए। B6 कर लेते हैं, ठीक है। अगेन क्या लिखेंगे,
कामा हाँ 0 0 कर देते हैं, क्लोज प्रेस कर देते हैं, इंटर। पोजीशन क्या है 6 6। दैट मीन्स मैच क्या करता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। बोलो यार, समझ में आया? आगे चले। आगे आता है हमारा चूज, ठीक है। चूज करते हैं, जैसे मैं इज इक्वल टू लगाया, मैं लिखा चूज। चूज करने के बाद क्या चाहिए हमें, इंडेक्स नंबर। क्या चाहिए गाइस, इंडेक्स नंबर। एक बार इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर एक बार अलग से अप्लाई करते हैं, वैल्यूज लिख के, चलेगा ना? यस सर। मैं पहले इंडेक्स नंबर चाहता हूं, तो मैं लिख देता हूं 2। उसके बाद क्या बोल रहा है गाइस मुझे, वैल्यू 1। वैल्यू 1 क्या है, मैं सपोज दैट ले लिया लिसा, ठीक है। अगेन कॉमा लगा के मैं क्या लिख लिया, वैल्यू 2 क्या है 87, और मैं कर दिया क्लोज, और मैं प्रेस कर दिया एंटर। क्या आएगा आउटपुट, बताओ क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा 87 आएगा ना। देखो यार, काहे डरते हो कि सर गलत फार्मूला नहीं लगाएंगे यार, गलत होगा तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना। अच्छा बताओ, आप लोग डरते क्यों हो कि गलत आ जाएगा मेरा आंसर, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। आप सोच रहे हो मुझे अपनी इज्जत बना के चलनी है, तो नहीं सीख पाओगे। एक नाम सुने हो ना, थिएटर वाला, वो वाला बनना पड़ता है। पूछो यार, आप पैसे दे रहे हो भाई, इसी चीज के तो आप पैसे दे रहे हो ना। सर एक बार और बताइए। देखो, वो चूज का मतलब क्या होता है, मैं एक बार लगाता हूँ। चूज का यूज करके क्या करते हैं, चूज का यूज करके हम बताते हैं कि वो, जैसे हम कोई चूज करेंगे ना, तो मुझे इंडेक्स पोजीशन बतानी पड़ेगी, और इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से वो एरे के अंदर से वैल्यू निकाल के देता है। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, या मैंने दिया 45, यहाँ 87 है, 88 87 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 90, और बगल में मैंने लिख दिया 97। ऑलराइट बाबू, समझ में आ रहा है? इसके पूरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, किया जाए। यस सबसे पहले लगाते हैं इज इक्वल टू, क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू। उसके बाद लिखते हैं चूज। मैं बोला ना मुझे 87 चाहिए, मैं क्या बोला हूँ आपसे, 80 से सॉरी यार, 87 2 बार हो गया ना, एक मिनट रुक जाओ। इसको मैं, यार यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई है क्या, सेट। इसको हटा दूं, इफ एरर वाला हटा दूं, मैं कुछ और वैल्यू पास करता हूं आपको दिखाने के लिए। 88 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं बोला आपसे ना, मैं बोला हूं कि मुझे चाहिए 87। क्या बोला हूं मैं, 87 चाहिए। बोलो यार, ये वाला चाहिए। यस सर। पहले क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू चूज। चूज लिखने के बाद क्या बोल रहा है, देखो रटो नहीं, ये देखो इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब क्या, कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू मैं चाहता हूं। बोलो यार, कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए 87। काउंट करो इधर से कितने नंबर पे 95 है या नहीं? नहीं, मुझे 87 चाहिए, वाला चाहिए। नहीं चाहिए तो, लेकिन एरे कहाँ से बनाएंगे, 40 से 45 से बनाएंगे, या आप कहीं से बनाओ, बस मुझे 87 चाहिए। तो ले लीजिए 3। किसके हिसाब से बता रहे हो यार? ये जो पूरे है, पूरे के हिसाब से बताओ ना, ये यहाँ से इसके हिसाब से बताओ, पूरे के हिसाब से, इधर से स्टार्टिंग से ए के पोजीशन से बताओ। 5। सही बता रहेगा इस शिवम, ये तो सर सही तो बता रहे हो, सही है। Five. इसके बाद क्या लिखता है, वैल्यूज पास करते क्या बोल रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, अब अलग अलग वैल्यूज जो है वो पास करो।
वैल्यू पास कर लीजिए। मैं पास किया ये 6 इसको, कॉमा लगाया, फिर मैं पास कर लिया इसको, B6 फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर पास कर लिया इसको, C6 फिर मैंने कॉमा लगाया, D6 फिर मैं पास किया इसको, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर पास किया इसको, फिर मैं कॉमा लगाया, पास किया इसको, फिर मैं कॉमा लगाया, पास किया इसको। नहीं लगाएंगे, कर देंगे क्लोज। कर ले इंटर, क्या आएगा? 87 87 आ गया ना। हाँ, बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर आप ऐसे किए हो क्या सर, हम कॉमा लगा के इसको लिख सकते हैं क्या? क्या सर हम कॉमा लगा के इसको लिख सकते हैं क्या? क्या सर हम कॉमा लगा के इसको भी लिख सकते हैं क्या? कहाँ गया यार, इसको भी लिख सकते हैं क्या, बताओ? सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। सर ये एरे नहीं बनेगा ना। काहे नहीं बनाएगा यार, नहीं समझ रहे हो तुम लोग, मैं कैसे बताऊं? रुक जाओ, यहीं पे बताता हूँ लिख के, जस्ट वेट, टाइम तो है अभी। कहाँ गया ड्रॉ? नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोलना सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। हम चूज का यूज करके क्या करते हैं, बताते हैं कि जैसे हम चूज करते हैं ना तो हम इंडेक्स पोजीशन बताते हैं कि किस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू चाहिए। और जैसे मैं चूज लिख के यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स पोजीशन, जैसे मैं इंडेक्स पोजीशन लिखा 6 लिखने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करें, कुछ भी इनके अकॉर्डिंग चलेगा। आया समझ में? नहीं समझा, रुक जाओ, ऐसे में बताओ यार। ठीक है देखो इधर एक बार और गूगल में चाहे जैसे लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे अंदर डेटा में क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इसको चूज से कोई मतलब नहीं है। मैं इज इक्वल टू लगाया, लिखा चूज, ठीक है। चूज लिखने के बाद बस मुझे पता होना चाहिए, मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या लिखना है। इंडेक्स नंबर मैंने लिखा, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ 1 लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, और मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लिखनी है वैल्यूज। अब वैल्यूज में देखना, पहले मैं पास कर रहा हूँ मैच, दिख रहा है, ये लिखा हुआ वाला किया, फिर मैं कॉमा लगाया, फिर मैं इसको पास किया, फिर मैं कॉमा लगाया, फिर मैं लिखा इसको, फिर मैं कॉमा लगाया, फिर मैं लिखा इसको, फिर अगेन कॉमा लगाया, देन 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 आफ्टर दैट क्लोज दिस। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देखना, स्टार्टिंग की तरफ से करते हुए गया हूं। मैच क्या आएगा दुर्गेश? सर यदि मैच आ गया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अदरवाइज हम अभी भी कॉन्सेप्ट में फंसे हैं। निकल गए? यस सर। अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज बोल दो किसी को भी। आ गया सर। ओके ठीक है यार। अगेन है हमारा ऑफसेट। क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट देखते हैं क्या होता है। हाँ लगाऊं, यही लगाता हूँ, इज इक्वल टू लगाता है, इसका यूज नहीं होता बट बता दे रहा हूँ। ऑफसेट, ऑफसेट लिखने के बाद क्या बोल रहा है, बोलो ना यार। रिफरेंस, रिफरेंस किसके अकॉर्डिंग ले रहा है? सपोज दैट मैं रिफरेंस में मैं पास किया ईमा को, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बाबू मेरे से ना रो। रो क्या है, कॉलम क्या है? रो मैंने लिख दिया 2, मैं अगेन लगा दिया कॉमा और कॉलम लिख दिया 1 और कर दिया मैं क्लोज, प्रेस कर दिया एंटर। क्या आ गया? 87, यही आया ना यार।
सर एक बार बताइएगा। देखो ऑफसेट का काम क्या होता है, ऑफसेट होता है ना, जहां से आप रहोगे ना उससे 2 कदम नीचे आओगे और 1 कदम राइट साइड में जाओगे, यही बताया था ना। तो 2 कदम नीचे आएंगे यानी कि पहला कदम आए एलेक्सा पे, दूसरा कदम किसके पास आएगा? लीसा पे। और 1 कदम राइट आए तो किधर आ गए? 92 की तरफ। और ऐसे लाइन खींचो और ऐसे पूरी लाइन खींचो, कहाँ क्रॉस होगी? 87। ऐसे समझो यार। मैंने बोला रेफरेंस मैंने लिया ईमा को, ठीक है। इसका यूज क्या पढ़े थे हम लोग? बहुत रेयर केस में इसका यूज करते, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा थोड़ा, एक जस्ट वेट। मैं रेफरेंस में डाला था एलेक्सा को। अब एलेक्सा को मैं यदि रेफरेंस में डालना, ध्यान से देखना, तो 2 कदम नीचे, यदि मैं पास कर रहा हूँ 2 कदम, तो 2 कदम नीचे और 1 कदम इधर। अब ध्यान से देखना, इसको ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, और इसको ऐसे खींच दो और इधर से मिला दो और इधर से मिला दो, ये कहाँ कट हो रहे हैं? 595। करके देखा जाए। यस सर। इस पे तो नहीं लगा सकते, जगह ही नहीं है, यहाँ पे लगाते हैं। इज इक्वल टू ऑफसेट, आफ्टर दैट क्या लिखेंगे? रेफरेंस। एलेक्सा को लिखो ना, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? 1 मिनट, ठीक है। इज इक्वल टू ऑफसेट, ऑफसेट लिखने के बाद हम लिखेंगे रेफरेंस में मैं पास कर रहा हूँ, इसी को पास किया था ना एलेक्सा को। आफ्टर दैट हम रो ले रहे हैं 2, कॉलम ले रहे हैं 3, सॉरी 1। क्या आएगा आउटपुट? क्या आना चाहिए? 95 ना। यस सर। देख लो आ गया। यस सर। सर इसमें रो 6 के लिए वैल्यूज बढ़ा लूं, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आप बोलो, आप ही बोलो, मैं डालता हूँ आपके अकॉर्डिंग। इज इक्वल टू ऑफसेट, जिसको भी अपना होगा, जो भी। अलेक्सा ठीक है, एलेक्सा ही ले लिया। अगेन कॉमा और प्रो के पास Three. जाता 3। चलो ठीक है, 3 पे लिख देता हूँ, यही है ना, सॉरी 3, यानी कि 7 वाले पे आ रहा है ना। अगेन कॉमा 3, ठीक है। क्या आना चाहिए? कोई वैल्यू दिख रही है गाइस यहाँ पे? तुम्हारे हिसाब से लीसा क्या आना चाहिए? लीसा देखते हैं, लिसा आ रहा है, बट ऑफसेट A4 मैंने पास किया एलेक्सा। थर्ड को पास किया मैंने, तो थर्ड आ गया किधर? नीचे की तरफ। और अगेन इधर थर्ड पास किया, 1 2 3। लिसा कैसे आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? है सर हाँ बोलो बोलो, कैसे बोलो। आवाज बफरिंग हो रही है, एक बार और बोलोगे क्या आराम से? अगेन आता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप एक स्पेशल टाइप ऑफ लुकअप होता है, बट इस मेरे में अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं बस ऐसे लिख के बता दिया हूँ कि देख लो 87 आ जाएगा। सर टाइम ऑफ। कोई नहीं, अभी तो उन लोग का स्टार्ट होगा थोड़ा लेट से, ठीक है। ऐसे करने के बाद आ रहा है, बट मेरे में अप्लाई नहीं होगा। अभी देखो जैसे इंटर करूंगा नेम एरर आ गया, बिकॉज मेरा लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है। अभी इस टाइम आया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर।